देखो 7.1 है, 7th क्लास, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। हमें इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बिल्कुल सिंपल होता है, बस जो भी आपको नंबर दिया है उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप 100 से मल्टीप्लाई, मैंने 1000 लिख दिया, इधर 100 लिखोगे तो क्या हो गया 100 अपॉन में 8, फिर 8 से डिवाइड कर दो आप, ऐसे डिवाइड करोगे 100 को 8 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा 8 1 जा 8, फिर कितना 2 बच गया, ऊपर से 0, 8 2 जा 16, फिर आपका कितना 4 बच गया, फिर पॉइंट लगाएंगे, एक 0 हो जाएगा, 8 5 जा 40, तो आपका कितना आ गया 12.5%, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से इसे करेंगे, इसको भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया 500 अपॉन में 4, फिर 500 को हम डिवाइड करेंगे तो सिंपल मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे इस टाइप से आप डिवाइड करके दिखाओगे एग्जाम में। 4 बन जा 4, एक पावर चले गया, 4 2 जा 8, फिर 2 पावर चल गया, 4 5 जा 25, 4 5 जा 20, और ये आपका क्या हो गया परसेंटेज, क्या हो गया आपका आंसर। फिर ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये कितना आ गया 300 बटे में 40, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 30 बटे में 4, अब 4 को इससे डिवाइड करोगे 30 से, 4 7 28, पॉइंट लगा दोगे आप, 2 बज गए, 4 5 20, तो 7.5। इसी तरीके से इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 200 बटे में 7, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, कितने बच गए आपके 6, 7 2 56, फिर कितने बच गए आपके 4, 7 5 35, लगभग आपका यही आंसर आएगा 28.5। और आप ऐसे साइड में डिवाइड भी करके दिखाओगे, जैसे 14 हो गया, कितना बच गया 6 जीरो, 7 2 56, 7 8 जा 56, कितना बच गया 4, पॉइंट लगाएंगे। अगर आपको देखो पॉइंट में चाहिए आंसर तो ये, अगर फ्रैक्शन में चाहिए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे हमने लिखा 28 आपका आंसर आया, और रिमाइंडर कितना बचा 7, और नीचे कितना है 7, और डिवाइड आपने किससे किया 7, तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, और आपका अगर पॉइंट में तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इधर देखो, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसमें जो फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम इस पॉइंट को हटाएंगे, कितना आ गया 100। देखो पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 65%, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 10, फिर किससे 100 से मल्टीप्लाई। अब इधर देखना बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 210%, ठीक है। इसको करेंगे, कितना आ गया 100, पॉइंट हटाएंगे तो, और 100 को इससे 100 से, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 2%। इसी तरीके से हम इसको करेंगे, पॉइंट हटाएंगे इसको तो कितना आ गया 100, और इसको इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 1235%, क्या हो गया आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन थे। देखो बच्चों, ये थर्ड क्वेश्चन अपना क्या कहता है, देखो अगर मैं इसके 4 पार्टीशंस करूं तो आपको कितने टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, 90 डिग्री के 4 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कलर कितना है 1 पार्ट, और टोटल कितने पार्ट है 4, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 100 अपॉन में 4, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25%, क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे ही से देखो बच्चों, टोटल कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 पार्ट है। कलर कितने हैं 1 2 3, तो 3 नीचे ऊपर लिखेंगे, मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 300 अपॉन में 5, 300 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 5 6 30, 5 6 30, और जीरो का जीरो, और ये क्या हो गया आपका आंसर। बच्चों एक चीज़ हो, आपको ना डिवाइड साइड में करके भी दिखानी है, हो सके ना तो आप डिवाइड करके दिखाना है ऐसे ऐसे, 5 6 30, जीरो जीरो का जीरो, ऐसे, ताकि टीचर को थोड़ा अच्छा लगता है। अब बात सुनो, अब ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट कितने हैं 8, और कलर कितने हैं 1 2 3, तो 3 ऊपर लिखेंगे और मल्टीप्लाई 100। तो इधर देखो बच्चों, मल्टीप्लाई किससे हो गया 100 से, ठीक है।
तो अब कितना आ गया 300/8। अब इसे डिवाइड करो, आप डिवाइड ऐसे कर सकते हो 300 और 8, 8 एकम 8, 8 3 24, ठीक है 3 आ गया, कितना बच गया 6, 8 7 56, या 8 7 जा 56, और ये कितना बच गया 4, ऊपर से क्या पॉइंट लगाया 0, 8 5 जा 40, तो आपका क्या आ गया, इसको हम इससे काटेंगे कितना आ गया 37.5, आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सेकंड, एक मिनट, ये बात, अब हम करेंगे, अब उसने बोला है 250 का मतलब 250 ऑफ 15%, मतलब इस टाइप का कभी भी सवाल दिया हो तो आप पहले 250 लिखोगे, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई मान के चलो, और मल्टीप्लाई ही होता है, इसको आप क्या लिखोगे 15, और परसेंटेज का क्या लगेगा 100। तो आप इधर देखो, अगर मैं इसे 25 के टेबल से काटूँ, 25 बन जा 25, 0 का 0, 25 4 जा ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 150 अपॉन में 4, 4 से डिवाइड करके दिखा दो आप 150 को 4 से, 4 3 जा 12, 3 बच गया ऊपर से 0, 4 7 जा 28, कितना बच गया 2, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 5 जा 20, ये क्या हो गया आपका 37.5%। ओ 37.5 आपका क्या हो गया आंसर, परसेंटेज नहीं, इधर वैल्यू निकालनी थी हमें, मतलब 250 का जो 15% कितना होगा, तो आपका हो गया 37.5। ऐसे ही आपको पता है 1 आवर कितने मिनट के इक्वल होता है 60 मिनट के, तो हम इसे पहले मिनट में करेंगे, तो भाई 60 मिनट गुणा में मल्टीप्लाई 1%, तो 1% मतलब इतना हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 0, इससे ये कट गया तो 6 अपॉन में 10, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 0.6 सेकेंड, ये क्या हो गया आपका, क्योंकि पॉइंट में आया तो आपका आंसर किस में आएगा सेकंड में, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 25 2 जो कितना हो गया 50, 1 जीरो का 1 जीरो, कितना आ गया 50 आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसी तरीके से हम इसे 1 kg किसके इक्वल होता है, जल्दी बताओ 1 kg किसके इक्वल हो गया 1000 ग्राम के, 1 kg किसके इक्वल है 1000 ग्राम के हो गया। अब इधर देखना बच्चों, आप 1 kg की जगह क्या लिखोगे 1000 ग्राम, और मल्टीप्लाई 75 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 75 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 750 ग्राम, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इधर आपका किस में आएगा सेकंड में, और कुछ तो नहीं, ठीक है। देखो भाई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो कहता है 5% किसी वैल्यू का 600 है, तो मैंने बोला लेट दी वैल्यू क्या मान लेते हैं हम, लेट दी वैल्यू एक्स मानेंगे, और एक्स का 5% आंसर उसने कितना बोला है 600, तो अब इधर देखो ये 600 इधर चला जाएगा, एक्स 600 इंटू में 100 और अपॉन में 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10 और 120, 120 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12,000, क्या हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप इसे करोगे, आपको क्या दिया लेट दी वैल्यू एक्स मानोगे, तो एक्स का 12% कितना है भाई, उसने बोला एक्स का 12% निकालते हैं तो 1080 आता है, तो 1080 आता है, तो मैंने क्या किया एक्स दे रखा 1080, 100 ऊपर चला जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे कितने पे जाएगा 9 पे, तो 90 हो गया, 90 को 100 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 9000, क्या हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से आप इधर देखोगे, हम क्या मानेंगे लेट दी वैल्यू, हमने क्या मान ली लेट दी वैल्यू क्या मान ली एक्स, तो एक्स का 40%, एक्स का 40% कितना दिया है 500, तो मैंने कहा एक्स तो 500, 100 ऊपर चला जाएगा, 4 जीरो नीचे आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 25, 25 5 जा कितना हो गया 125 और 0 का 0, क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब लास्ट नहीं है, ये 14 मिनट उसने बोला है लेट दी वैल्यू, हमने क्या मान ली
एक्स का 70% कितना है 40 मिनट, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एक्स इधर छोड़ेंगे, 14 इंटू में 100 और 70 नीचे आ जाएगा, 0 से 0, 7 से काटेंगे 2, 7 2 जो 14 और 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, तो कितना आंसर आएगा आपका 20 मिनट। क्या हो गया? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोला लेट द वैल्यू, आपने वैल्यू क्या मान ली एक्स, तो एक्स का 8%, क्या बोला उसने 8%, तो 8% हम कितना रखेंगे 8 अपॉन में 100 और ये कितना आ गया 500, एक्स इधर छोड़ देंगे 500 इंटू में 100 अपॉन में 8, 8 से इसे काटेंगे 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 बच गया 4 5 जा, इससे इसे काटेंगे कितना आ गया 250, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 25 5 जा 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 और 0 का 0, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो बच्चों, कन्वर्ट द गिवन परसेंटेज टू डेसिमल, आपको किसमें डेसिमल में एंड आल्सो फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको इसे कन्वर्ट करना है, तो हमें डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में भी करना है। तो फ्रैक्शन तो सिंपल होता है, जैसे हमें 25% दिया है तो 25 को हम ऊपर लिखेंगे, परसेंटेज का 100 नीचे लगा देंगे। अब इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, तो इसे काट दो, काटेंगे तो कितना आएगा 25 के 5 के टेबल से काटेंगे कितना आ गया 5 5 जा 25, इसको इससे काटेंगे कितना आ गया 25 से काट दो, 25 से कम 25 या 25 बन जाए 25 और ये 4 पे जाएगा। ठीक है, अब इसे डेसिमल में बोला तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ गया 1 को 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 0.25, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, तीनों फॉर्म में मैं कन्वर्ट कर दिया। ऐसे इसको करेंगे 150 है, 150 अपॉन में 100 लिखेंगे तो फ्रैक्शन हो गया। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम 50 के टेबल से इसे डिवाइड करते हैं, तो 50 के पड़े में 150 कितने पे आएगा 3 पे, 50 के टेबल में 100 कितने पे आएगा 2 पे। अब इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 2 बन जा 2, पॉइंट लगा देंगे और कितना बच गया 1, 2 5 जा 10, तो 1.5 आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे ही आपका 20% है तो 20% को फ्रैक्शन में करेंगे 20 अपॉन में 100 लिख दो आप, बस सिंपल हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में 20 के टेबल से काट दो, 20 बन जा 20, 25 जा 100, फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना, 5 को 1 से डिवाइड करो तो 0.10 हो गया 2, क्या हो गया 0.2। अब इसे ऐसे ही ये 5 है तो 5 अपॉन में 100, ये क्या हो गया आपका फ्रैक्शन, इसे डिवाइड करोगे तो 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 0 का 0। अब 20 को 1 से डिवाइड करो तो नहीं जाएगा, तो आप क्या लगाओगे 0.10 हो गया, फिर भी नहीं जा रहा तो 0, तो 25 जा 100। अगर देखो किसी को नहीं आता ना तो आप साइड में से डिवाइड करके दिखा दूँ मैं आपको, जैसे 1 को आप 20 से डिवाइड नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे करोगे 0 पॉइंट, अब पॉइंट लगाने के बाद एक 0 तो आ जाता है, लेकिन अभी भी डिवाइड नहीं होता, एक को 0 लगाएंगे तो 100 हो गया, तो 25 जा 100, तो आपका 0.05 आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप साइड में डिवाइड भी कर सकते हो। देखो बच्चों, इन अ सिटी, एक शहर के अंदर 30% आर फीमेल, 30% क्या है फीमेल है, 40% है मेल और 40% आदमी है। रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, और बच्चे हुए चिल्ड्रन है। व्हाट आर द परसेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो देखो पहले आप देखोगे फीमेल, फीमेल कितनी है जल्दी बताओ 30%, मेल कितने हैं जल्दी बताओ 40%, और चिल्ड्रन रिमेनिंग क्या है, चिल्ड्रन रिमेनिंग क्या है चिल्ड्रन है। तो आपको पता है टोटल परसेंट कितनी होती है 100, 100 में इन दोनों को प्लस करो, ये दोनों प्लस करने पे कितने आ गए 70, तो 70% आप माइनस कर दो तो आपके रिमेनिंग चिल्ड्रन कितने हो गए 30%, क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब इसी के बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं 8th क्वेश्चन। ठीक है, ये बात उसने बोला है आउट ऑफ द 15,000 वोटर्स, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 वोटर हैं जिसमें 60% आर वोटेड, जिसमें 60% ने वोटेड किया है, तो वोटेड वोटेड हु वोटेड, जैसे मान लो वोटेड पर्सन तो हम बोलेंगे वोटेड पर्सन कितने हो गए 60%। ठीक है, नॉट वोटेड कितने हो गए, जिन्होंने वोट ही नहीं डाले वो कितने हैं, उसने बोला हु डिड नॉट वोट कितने हो गए, फाइंड द परसेंटेज ऑफ हु डिड नॉट वोट, तो मैंने कहा भाई
100%। अब मैं ये तो 100 हो गया, 100 में से 60 ने वोट डाले हैं, तो 100 में से 60 ने वोट नहीं डाले, तो कितने परसेंट लोगों ने वोट नहीं डाले, जल्दी बताओ। 40% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ, क्या निकालना है, हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो आपको बताना कितनी संख्या है जिन्होंने वोट नहीं डाली। तो आप लिखोगे 15,000, जिसमें 40% लोगों ने वोट नहीं डाले। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 150 गुणा में 40, इन दोनों को गुणा करोगे कितना आएगा, 0 0 और ये 6,000। तो आपका कितना आ गया, 6,000 लोगों ने वोट नहीं डाले। अब इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है 9th, ठीक है। मीना सेव 400 फ्रॉम हर सैलरी। मीना अपनी सैलरी से 400 रुपये बचाती है। अगर उसकी सैलरी का 10% है तो व्हाट इज़ द हर सैलरी। तो लेट द मीना सैलरी, माना मीना की सैलरी क्या है, हमने मान लिया एक्स। तो एक्स का 10% वो आपको क्या कर रही है, बचा के दे रही है, ठीक है भाई। एक्स का 10% क्या हो रहा है, बच रहा है। दस परसेंट बच रहा है तो कितना हो गया, 400। तो एक्स कितना आ गया, 400 गुणा में 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, इसको इससे काटा, ये कितना आ गया, 4,000। तो भाई कितने, उसकी सैलरी कितनी है, 4,000, ठीक है। अब इधर देखो,